हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप एंड डाउटनेट। आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्ज़ाम प्रेप और डाउटनेट दोनों पर। और ये दोनों बेस्ट ग्रोइंग क्या प्लेटफॉर्म है एकेडमिक के लिए, यानी आपका 9 से लेकर 12 के लिए, और इससे बेसिक क्लास भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपकी ग्रामर की पर डे कुछ ना कुछ टॉपिक की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्लास चल रही हैं, है ना। लिटरेचर पोर्शन की भी क्लास चल रही है, धीरे धीरे उसको भी कंटिन्यू किया जाएगा और भी आगे। तो अपनी ट्रांसलेशन की क्लास भी चल रही थी साथ ही साथ, जिसको मैंने पास्ट और प्रेजेंट और पास्ट पूरा ख़त्म करते हुए बीच में रोका था, कुछ और टॉपिक लिए थे। तो हम लोग ट्रांसलेशन की क्लास को भी बीच बीच में आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज मैंने सोचा है कि आपको फ्यूचर टेंस की शुरुआत कर दी जाए, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बता दिया जाए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में हम लोग शुरू करें और कैसे आप उसको भी अच्छे से कर सकते हैं, है ना। तो ट्रांसलेशन आपके लिए दो तरीके से इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपको ट्रांसलेशन करना आ जाएगा, दूसरा आपको सिंटैक्स पहचानना आ गया तो आप उससे सेंटेंस पहचान सकते हैं, बदल सकते हैं कैसे और क्या कर सकते हैं। तो एक क्लास हम लोग और टेंस की लेकर आएंगे जब ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो उसमें बिल्कुल मेन चीज़ें बताई जाएंगी। जो नया क्या आया है इस बार उसको भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए क्लास शुरू करें। उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको जोड़ना है, और जो बच्चे देख रहे हैं वो और ज़्यादा बच्चों तक इस बात को पहुँचाएँ। और चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर क्या मैं बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग आज शुरू करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना। क्या शुरू करने वाले हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना, टेंस। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत कर रहे हैं, है ना। तो इसकी सबसे पहले हर बार की तरह पहचान। तो पहचान देखिए क्या होगा। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या है, गा, गी, है ना, या ऐसे आप नोट करिए, ता होगा, ती होगी, है ना, या ते होंगे आदि शब्द हों। ठीक है, तो वो क्या होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या है कि आप ये देखिए कि गा गी गे मिलना शुरू हो जाएगा फ्यूचर टेंस में, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इस तरह के आपको शब्द देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही आप पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, है ना। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव। तो अभी भी अगर किसी ने ट्रांसलेशन की कोई क्लास नहीं देखी तो कृपया करके वो पहले की क्लासें जरूर देखें, है ना। उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए मैंने ट्रांसलेशन की हर एक क्लास को अलग अलग पार्ट में पढ़ाया है, एक साथ मिक्स नहीं पढ़ाया, ताकि आप आसानी से सीख सकें। चलिए, तो इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल, है ना। फिर उसके बाद वर्ब की यहाँ भी कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। देन आपका क्या आने वाला है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है इसका सिंटैक्स या रूल, जो भी आप कहें। तो विल और सेल, तो बता दूं आई और वी को छोड़कर सेल कहीं भी नहीं आएगा फ्यूचर में, है ना। ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आई और वी के साथ भी विल आ जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल के साथ क्या यूज़ होगा, विल का यूज़ होगा। यानी कि ये बस आप ध्यान रखिए कि आई और वी के साथ ट्रांसलेशन में आपको सेल का यूज़ करना है, बाकी सभी के साथ किसका यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है। यानी जैसे ही हो गया, है ना, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, है ना, यू हो गया, है ना, या कोई नेम हो गया। ठीक है, इनके साथ आप किसका यूज़ करोगे, विल का यूज़ करोगे। ठीक, इनके साथ आप किसका यूज़ करोगे, विल का यूज़ करोगे। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। तो ये हो गए सिंटैक्स की बात। अब कर लें एग्जाम्पल की भी बात। तो कह रहे हैं कि मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा, है ना, गा गी गे, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे लिखा है, मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। ठीक है, मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा है मैं आज ये पुस्तक पढ़ूंगा। तो देखिए यहाँ जो मैंने आपको बताई है पहचान, ये भी मिल सकती है, या पढ़ूंगा, लिखूंगा, जाऊंगा, आऊंगा, बैठूंगा, उठूंगा, इस टाइप से भी अगर आपको मिल जाए, यानी सीधे क्रिया के साथ ही गा गी गे लगा हो। ठीक है, तो वो इसमें क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाएंगे।
यानी सीधे शॉर्टकट में कहूँ तो क्रिया प्लस गा या गी या गे, इस टाइप से आप भी आप समझिए। बस ये चुका होगा, चुकी होगी, ये सब नहीं होगा यहाँ पे, बस सीधे क्रिया के साथ गा गी गे लगा हो तो भी आप उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में ही मानेंगे। तो चलिए इसको बनाएं। तो आई, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई के साथ क्या यूज़ करना है, सेल, तो आई सेल, फिर वर्ब आनी है, वर्ब पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगी, रीड, है ना, आई सेल रीड, ठीक है। यह पुस्तक का मतलब क्या हो जाएगा, दिस बुक, और आज की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, टुडे, है ना। तो आई सेल रीड दिस बुक टुडे, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस का ट्रांसलेशन। तो पहले सब्जेक्ट, देन विल शैल में से कोई एक, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो आई के साथ सेल का यूज़ करते हैं, तो आई सेल रीड दिस बुक टुडे। तो ये रहा आपका क्या, अफर्मेटिव, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट करें। चलिए तो हम लोग अब बढ़ेंगे इसके आगे निगेटिव की तरफ। जिन्होंने अगर पहले से देख रखा है तो उनको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा ये सब, है ना। तो अगर आपको कुछ बहुत अगर चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप ट्रांसलेशन की आप पहले से जो क्लास हो चुकी हैं, यानी इंडिविजुअल हर एक टेंस की अलग क्लास है, तो उसको आप जोड़ देखें। दूसरा देखिए निगेटिव, है ना, पहचान मैंने मिटा दी, आप अब उसको समझ गए होंगे। तो बी नंबर इसमें क्या है, निगेटिव सेंटेंसेस, है ना। निगेटिव सेंटेंसेस में देखिए क्या है रूल, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, है ना। देन आपका क्या आ जाएगा, विल शैल, प्लस का क्या आ जाएगा, नॉट, है ना। देन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, देन क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, निगेटिव का सिंटैक्स, यानी नॉट आपको और लगाना है ना। सिंटैक्स इसीलिए बताया जाता है कि इसकी हेल्प बहुत जगह आपको मिलेगी, है ना। तो इसको आप मतलब निगलेक्ट ना करिए, है ना। तो उदाहरण देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, एग्जाम्पल। तो कह रहा है कि वह यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, लिखा है वह यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए आना वर्ब है, उसी साथ गा लगा है, तो यानी कि अभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट में ही है। तो कह रहा है वह यहाँ नहीं आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो क्या हो जाएगा, ही विल, है ना, ही के साथ विल लगना है, अभी अभी मैंने बताया ही विल नॉट। फिर वर्ब क्या है, आना, तो क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो ही विल नॉट कम और हेयर, ठीक है। तो ही विल नॉट कम हेयर, ये क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। तो आपको निगेटिव समझ में आ गया होगा, ही विल नॉट कम हेयर, सब्जेक्ट, विल शैल में से कोई एक, नॉट, वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट, है ना। थर्ड नंबर पे हम लोग आते हैं इंटेरोगेटिव पे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है, ये आपके क्या दो तरीके से होते हैं। तो फर्स्ट वाला रूल, जब शुरुआत क्या शब्द से हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो वो होते हैं यस नो टाइप, ठीक है। आ रही बात समझ में, यस नो टाइप होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी हेल्पिंग वर्ब्स पहले, तो विल शैल फर्स्ट वाले में, देन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। फिर अगर नॉट हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, वर्ब फर्स्ट, देन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, है ना। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला सिंटैक्स, ठीक है। यानी कि ये कब होगा, जब हिंदी में क्या शब्द शुरू में हो, ठीक है, क्या शब्द कहाँ हो, शुरू में, ठीक है, क्या शब्द शुरू में हो, तो ये वाला सिंटैक्स फॉलो करना है। और दूसरा सिंटैक्स, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा, ठीक है, तो यानी कि पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, है ना, फिर क्या आएगा, विल शैल आ जाएगा, है ना, फिर देन क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट, देन नॉट अगर होगा तो, इसीलिए मैं ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ, देन वर्ब फर्स्ट, देन क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और देन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया सेकंड टाइप, यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप। जब बीच में क्या क्यों कैसे कहाँ होगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। तो ये एक टाइप ये हो गया और एक टाइप ये हो गया, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट करें और हम लोग फिर बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए अब ट्रांसलेशन जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुके हैं, तो अब इसे ज़्यादा समय देने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। जो डिस्कशन था हम लोग का बहुत कुछ हो चुका है, अब आपको बस एक ओवरव्यू देते चलना है जिससे आपका रिवीजन हो जाए, है ना। तो पहला है एग्जाम्पल, क्या राम क्रिकेट खेलेगा, है ना, फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल, क्या राम
क्रिकेट खेलेगा। ठीक है, तो क्या राम क्रिकेट खेलेगा, ये पहला एग्जाम्पल हो गया पहले वाले के लिए। और दूसरा वाला भी लिख लेते हैं। दिया है वह आज क्या खाएगा, वह आज क्या खाएगा। ठीक है, देखिए दोनों लिखे हैं। फर्स्ट वाले में देखिए क्या शुरुआत से है ना, क्या शब्द शुरू में है, तो फर्स्ट वाले को फॉलो करना है। राम थर्ड पर्सन यानी कि क्या हो जाएगा, विल, तो क्या हो जाएगा विल राम। ठीक है, और फिर क्या आना है, नॉट तो है नहीं, तो वर्ब क्या नहीं, वर्ब यानी खेलेगा, तो यानी क्या हो जाएगी प्ले, तो विल राम क्या हो जाएगा प्ले, और क्या खेलना है क्रिकेट, तो विल राम प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट ये हो जाएगा इसका क्या, और लास्ट में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, तो ये इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा फर्स्ट वाले का। यानी क्या शब्द शुरू हो तो आपको इसको फॉलो कराना है, और यही फॉलो करा के ये देखिए बनाया गया। तो विल राम प्ले क्रिकेट, किसी भी क्रिकेट या किसी भी प्ले के नेम के साथ यानी गेम के नेम के साथ आर्टिकल दा का यूज़ नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं बीच में क्या क्यों कैसे है। तो इसकी मतलब इसकी अंग्रेजी पहले बनानी है, तो क्या हो जाएगा व्हाट, और ही की वजह से ही की वजह से क्या आ जाएगा विल, तो व्हाट विल ही। अब खाने क्या होती ईट, और क्या हो जाएगा आज, तो क्या हो जाएगा टुडे, और फिर उसके बाद क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि व्हाट विल ही ईट टुडे। क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, यानी पहले क्वेश्चन मार्क देन विल सेल, देन क्या हो जाएगा विल सेल में इसको एक, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके हो गए दोनों एग्जाम्पल। तो अब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में भी आ गए होंगे, इसे आप नोट करें। चलिए, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो ये थी अपनी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्लास। तो टेंस इसी तरीके से आपके 3 और बचे रह गए हैं, बाकी पिछले मैंने करा दिए हैं। तो अगर आपने अभी भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जरूर देख लें। छोटी छोटी क्लासें हैं अलग अलग पार्ट में, ठीक है, इसीलिए एक साथ नहीं पढ़ाया गया है ताकि आपका रिविज़न अच्छे से हो सके। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे। तो तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर करें, है ना। और क्या है, जल्दी से हम लोग और भी मेंबर्स बढ़ जाएं, है ना। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे पढ़ाई उतनी ही अच्छे से होगी, है ना। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, और शेयर जरूर करते रहिए और सभी बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाते रहिए। थैंक यू।